तो माधुरी से ज़्यादा मैं डिम्पल के करीब 4 दिन में आ चुका था। तो उसने मुझे बुलाया, शशि। तो मैं गया, बोला केम रे, नई छोकरी साथ तो हम बात करे थे, मतलब नई लड़की के साथ, नई एक्ट्रेस के साथ तो ऐसे बात करता है। मैंने कहा क्या बात की मैंने? तो उसको डराता है तू? मैंने कहा क्या डराया क्या मैंने उसे? बोले तूने बोला कि उसके तेरे चेहरे पर क्रैक आ गई है। तो मैंने कहा चेहरे पे मतलब मेकअप में क्रैक आई है। तो मैंने उसे यही कहा कि जाके अपना मेकअप फिर से करवा लो, क्योंकि कभी भी उसको बुलाया जाएगा तब वेट नहीं कर सकते। और अगर उस जल्दबाजी में अगर हमने शूट कर लिया तो जब एडिट में बैठेंगे तो उसका क्लोजअप जब दिखा जाएगा तो वो क्रैक एकदम क्लोज, क्योंकि क्लोजअप है तो क्रैक दिखेगी, तो फिर से ये रीशूट होगा, फिर से शूटिंग की जाएगी। तो उसका एक वेस्ट होता है ना, इसकी डेट भी वेस्ट और प्रोड्यूसर का भी और सबकी मेहनत भी वेस्ट। तो और अगर जल्दबाजी में अगर कहा कि नहीं, पकड़ी गई कि नहीं वो चेहरा ठीक नहीं है और कहे जाओ मेकअप करो, तो वो मेकअप फिर से मुंह धो के करने में करीब 2-2.5 घंटे की मेहनत हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको कहा ये करने के लिए। हाँ बट देयर इज सम वे ना, तेरे आम बात नहीं कि वो जो है, मतलब तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं देखो, मैं जल्दबाजी में हूँ, जो पॉइंट है वो पॉइंट कह के मैं निकल गया था और कुछ नहीं। आई एम सॉरी अगर उसको, माधुरी को बुरा लगा है तो फिर वो डिम्पल बोलती है बहुत शानो थे जो, बहुत शाना हो गया तू। मैंने कहा हाँ हो गया हूँ। तो डिम्पल की एक बात थी कि डिम्पल है ना वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बींग। उसके किस्से में बताऊंगा ना कि बहुत गिने चुने आर्टिस्ट हैं फिल्म लाइन में जो नाइस ह्यूमन बींग है। मिथुन दादा, कुछ हद तक संजू बाबा, डिम्पल कापड़िया, और किसी को, हाँ सलमान खान। तब सलमान खान का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, इंडस्ट्री में सलमान आया नहीं था एज ए आर्टिस्ट। तो ये लोग नाइस ह्यूमन बींग जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी उनके बारे में सोचते हैं। तो शी इज़ एंड शी वॉज एंड शी इज़ नाइस ह्यूमन बींग। ये मुझे अंडरलाइन करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने किया कि वो उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मुझे कहा बहुत शाना हो गया तू। मैंने कहा नहीं शाना नहीं हुआ, वैसे ही जो ज़रूरी था कर लिया। और उसके बाद ये हुआ कि वो आई माधुरी और उसका शॉट हो गया। मुझे पता नहीं कि उसने मेकअप करवाया, मेरी बात को सीरियसली लिया, आई डोंट नो। बट 8 महीने के बाद फिर से सेम क्लोजअप फिर से लेना पड़ा, क्योंकि उसके चेहरे पर क्रैक थी। रीशूट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। कोई भी चीज़ को फिर से आप रीशूट करते हैं तो पूरा हर चीज़ होता है, और लोकेशन बदल गई, लाइटें बदल गई होती है, फिर से आप उस जगह पर शूट करने नहीं जा सकते। बट सुभाष जी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लुक के साथ, फिल्म के साथ, तो उन्होंने करवाया था। और वो जब क्लोजअप करवाया ना तो वो तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने तब और एक, क्योंकि ये इसके साथ साथ और भी क्लोजअप जिसे चीट शॉट कहते हैं वो कर लिए। माधुरी का जो मनमोजी हो, तो उसमें एक लाइन थी आपको याद होगा, तू मेरा मोहन में तेरी राधा, तू मेरा मोहन में तेरी राधा, क्यूट एक्सप्रेशन। वो क्लोजअप फिर से लिया। अब आप खास गाना देखिएगा जाकर, पूरा लॉन्ग शॉट है, अनिल पीछे पहाड़ी जो ग्रेंजर ये सब पहाड़ी ये सब चल रहा है, अनिल दफली कर रहा है, ये भी एक एक फ्लैग पकड़ के आ रही है, बाद में दफली वाला शॉट भी वो जाता है। बट एक क्लोजअप बीच में आता है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी माधुरी की चुन्नी है पिंक कलर की, बारबी डॉल, और सिर्फ क्लोजअप उसका है जिसमें वो कहती है तू मेरा मोहन मैं तेरी राधा। इतनी क्यूट लगती है, क्योंकि 8-9 महीने चले गए ना तो उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ गया था, उसके मन में भी कॉन्फिडेंस आ गया था, और चेहरे पे एक ताजगी थी। आपको कोई भी उसका वो क्लोजअप देख के उसके प्यार में पड़ सकता है। तो वो क्लोजअप लेना वर्थ भी हुआ। खैर वो शॉट हम नहीं कर रहे थे, वो मैंने जो कहा था वो तो करना ही पड़ा।
लेकिन ये शॉट उसके लिए बोनस हो गया। और ये चीज़ें वही मास्टर जो मेकर होता है सुभाष जी, वही कर सकते हैं। तो हम माधुरी की बात, पुणे की बात वाइंड अप करेंगे और इसके बाद हम सीधे, मुझे लगता है कि हो सका तो आप भी बैगेज बांध लीजिएगा, हम लोग सीधे ऊटी की तरफ जाएंगे। और ऊटी में माधुरी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों की बातें हैं, अच्छे बड़े बड़े सरप्राइज आपको मिलेंगे। बहुत जीरो से हीरो हुए। और बॉलीवुड जंक्शन इज लकी कि जो इनको देख पाया, मतलब मेरी वजह से नहीं हुए, लेकिन बॉलीवुड जंक्शन ने उनकी सफ़र, उनकी यात्रा देखी, मतलब विटनेस हुआ बॉलीवुड जंक्शन। तो ऐसे बहुत 3-4 आपको मैं दिखाऊंगा ऊटी के सफ़र में। तो हम मिलेंगे कट टू ऊटी।